हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग सीखते हैं एवरेज कि एवरेज के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो एवरेज टॉपिक है भारत के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे उसके कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है कम समय में सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सीखेंगे और ट्रिक्स सीखेंगे, क्योंकि आप ट्रिक्स को लंबे समय तक अपने दिमाग में तभी रख सकते हैं जब आपका बेसिक्स क्लियर हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं एवरेज होता क्या है। मान लीजिए 5 टर्म है, पूछा गया कि भाई 5 नंबर दे दिया गया, पूछा गया कि इसका एवरेज होता क्या है। तो क्या करेंगे? एवरेज होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। वो हमको क्या देता है? एवरेज देता है। समझ में आ गया? देखते हैं फॉर्मूला। एवरेज हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं एवरेज। ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो देगा वो हमारा क्या होगा? एवरेज हो जाएगा। अब समझ में नहीं आया, चलिए कुछ एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए हमारे हिटमैन रोहित शर्मा वो 5 T20 का सीरीज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उन्होंने पहले T20 में 60 रन मारा, दूसरे में 70 रन मारा, तीसरे में 80 रन मारा, चौथे में 90 रन मारा, पांचवें में 100 मार दिया। अब पूछा जा रहा है कि उनका एवरेज क्या है पांचों T20 में। चलिए देखते हैं। तो करेंगे क्या? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो सम कर देंगे 60 पहले में, दूसरे में 70, तीसरे में 80, चौथे में 90, पांचवें में शतक मार दिया। और एक T20 है, अगर वनडे होगा तो और ज्यादा मारेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? कितने मैच खेले? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? वो उनका एवरेज हो जाएगा। वो पांचों T20 में एवरेज देखते होंगे, मतलब आप लोग जब मैच देखते होंगे एवरेज इतना है उतना है। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे। 60 प्लस 70 कितना हो गया? 130। 130 प्लस 80 कितना हो गया? 130 प्लस 80 कितना हो गया? 210। 210 प्लस 90 कितना हो गया? 300। 300 प्लस 100 कितना हो गया? 400। 400 बटा 5 कितना हो गया? 80 हो गया। कितना एवरेज हो गया रोहित जी का, रोहित शर्मा जी का? 80। मतलब 80 के एवरेज से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचों T20 सीरीज में, पांचों T20 मैच में रन बनाए, जो कि बहुत अच्छा है। बात समझ में आ गई? ऐसे हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं। कुछ ट्रिक्स सीखते हैं, फॉर्मूला सीखते हैं, जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चन को कितने कम समय में जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन देखिए, अगर हर टर्म, हर मैच में अगर वो 5 रन ज्यादा बनाते हैं, मतलब पहले मैच में 65 रन, दूसरे मैच में 70 रन, तीसरे मैच में 85 रन, चौथे मैच में 95 रन और पांचवें मैच में 105 रन, मतलब हर मैच में 5-5 रन ज्यादा बनाए, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज भी जो है वो 5 से बढ़ जाएगा। नहीं मानते तो देख लेते हैं थोड़ा करके। 60, अब क्या देखिए 5 मैच है और पांचों में 5-5 रन बढ़ गया, तो टोटल कितने रन बढ़े? 25 रन बढ़े। पहले कितने टोटल आ रहे थे? 400। 400 प्लस 25 कितना होगा? 425। 425 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 85 तो होगा। बोलिए। और देखिए एवरेज पहले कितना था? 80। तो सब 5-5 नंबर सब बढ़े, एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। तो अगर हर नंबर किसी फिक्स नंबर से बढ़ते हैं तो एवरेज भी उतने ही फिक्स नंबर से बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हर नंबर एक फिक्स्ड नंबर से कम होता है, मान लीजिए 60 की जगह 55 हो गया, 70 की जगह 65 हो गया, 80 की जगह 75 हो गया, 90 की जगह 85 हो गया, 100 की जगह 95 हो गया, तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज जितना भी, मतलब एवरेज जो है 75 आ जाएगा। यहां आप देखिए 80 में से 5 घटा दीजिए, 75 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? और देखिए, अगर हर टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लीजिए 2-2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यही मान लीजिए वनडे मैच हो गया। रोहित शर्मा जी क्या कर रहे हैं? पहले मैच में 120 रन, दूसरे मैच में 140 रन, तीसरे मैच में 160 रन, चौथे मैच में 180 रन, पांचवें मैच में 200 रन मार दिए। तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज जितना भी पहले आ रहा था उससे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब एवरेज मानोगे 180 आ जाएगा। नहीं मानते हैं तो देख लेते हैं करके।
120 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 180 प्लस 200 और नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 ही होगा, 5 ही मैच खेलना है वनडे का। 120 प्लस 140 कितना हो गया 260, 260 प्लस 160 कितना हो गया 420 हो गया, 420 प्लस ये कितना हो गया 600, 600 प्लस 200 कितना हो गया 800, 800 बटा 5, 800 बटा 5 करोगे तो कितना आएगा, कितना आ गया कि नहीं 160 आ गया कि नहीं, और इसी एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब पर भी 160 आ गया। समझ में आ गया। अगर सेम चीज अगर हमने क्या कर दिया, हर टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज भी अपने आप 2 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, पक्का। चलिए अब देखते हैं, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एवरेज आएगा, जो मिनिमम नंबर है उससे ज्यादा और जो मैक्सिमम नंबर है उससे कम आएगा। अगर मिनिमम नंबर से कम और मैक्सिमम नंबर से ज्यादा आ गया, इसका मतलब आप कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हैं। समझ में आ गया, पक्का। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछिएगा जरूर, तभी तो हमको पता चलेगा ना। अब मान लीजिए फर्स्ट 5 टर्म्स है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, उसका एवरेज पूछ रहा है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज पूछ रहा है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5, उसका एवरेज पूछ रहा था। क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 5, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 बटा 3 कितना हो गया 3, 3 आ गया एवरेज। मान लीजिए तो 5 टर्म है तो सबको ऐड करके डिवाइड करना आसान हो गया, परंतु यहीं पर अगर 200 टर्म दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगा कि नहीं दिक्कत हो जाएगा। अगर ऐसे ही यूज करेंगे तो समय लगेगा, कुछ ट्रिक्स यूज करना चाहिए हमको। तो देखिए करेंगे क्या, अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम एवरेज, फर्स्ट n नेचुरल नंबर एवरेज, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। चलिए इसको फॉर्मूला में रख के यूज करते हैं, मतलब इसको रख के फॉर्मूला में यूज करते हैं, देखो सेम आता है, सही आता है कि नहीं आता है। ओके, कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे यहाँ पे 5, तो रखिए यहाँ पर 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6 बटा 2 कितना हो गया 3, कितना आया था 3 आ गया। बात समझ में आ गई, पक्का। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर टर्म, नेचुरल नंबर का आप एवरेज फाइंड करिए, तो क्या करेंगे, 300 प्लस 1, 301 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 150.5। बात समझ में आ गई, पक्का 100%, ये हो गया। अगर पूछा जाए फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट n इवन नंबर्स, फाइंड द एवरेज, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन सम नंबर का पूछ रहा है, इवन नंबर्स का एवरेज पूछ रहा था। क्या करेंगे, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है, उसका एवरेज पूछा है, क्या करेंगे, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स मतलब 2 4 6 8 10, यही तो होगा। अब इसका एवरेज पूछा जा रहा था, क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ दिस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 बटा 6 5 6, मतलब 6 आ गया। अब यहीं पर अगर पूछ दिया जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 इवन नंबर्स, तो अगर ऐसे करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो सम आता है होता क्या है, n प्लस 1 हो जाता है। ध्यान देगा, फर्स्ट देखो, फर्स्ट n
इवन नंबर्स का जो एवरेज आएगा क्या हो जाएगा n+1। चलिए फॉर्मूला हम करके देख लेते हैं। ये क्या है, 5 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 5 + 1 कितना होता है 6। और देखिए यहाँ पे 6 आया था कि नहीं आया था। ऐसे ही पूछ दिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 200 इवन नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 200 + 1 201। बात समझ में आ गई? पक्का ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला का यूज करें। अब अगर यहीं पे इवन की जगह ऑड हो जाएगा तब क्या होगा देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसका एवरेज क्या हो जाएगा? इसका एवरेज देखिए 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 9 18 18 7 25 25/5 5। यहां से फॉर्मूला क्या निकला आपको कि जितने नंबर ऑफ ऑड टर्म्स होंगे उनका एवरेज उतना ही होगा। तो 5 नंबर ऑफ ऑड टर्म्स थे तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 5। 7 नंबर ऑफ ऑड टर्म्स होंगे तो कितना एवरेज हो जाएगा 7। 100 नंबर ऑफ ऑड टर्म्स होंगे, फर्स्ट 100 नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा दिमाग में, फर्स्ट की बात है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके समझ में आ गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, तभी हम आपको बता पाएंगे अच्छे से। और कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिया क्या, द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सम ऑफ 10 नंबर्स इज 620। तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है, पहले बेसिक सीख लीजिए, फिर बाद में ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे अच्छे से। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर कितना दिया हुआ है 620 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है 10, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 62। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में और लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। मतलब दिया हुआ है कि जो 7 लगातार नंबर है उसका एवरेज कितना है 20 है। तब पूछ क्या रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। ओके अब हमको पता ही नहीं है कि जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर है वो है क्या, तो क्या करेंगे हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि पहला जो नंबर है वो x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा लगातार का मतलब x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पांचवा x+4, छठा x+5, सातवां x+6। यही तो होगा ना। हमको नंबर पता ही नहीं था तो हमने क्या किया, मान लिया कि जो पहला नंबर है वो x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव पूछ बोला जा रहा है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। हम दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+1 x+2 x+3 दैट ऐसा। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मतलब एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज मतलब इसको ऐड करेंगे। पहले लिखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल का मतलब जब इसको सबको ऐड करेंगे देखिए क्या आ रहा है, कितनी बार x है 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो जाएगा, प्लस 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। हम डायरेक्ट लिख दिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे। अब एवरेज दिया कितना हुआ है 20, तो 20 लिखे हो यहाँ पर,
अब मल्टीप्लाई कर दो, 20 सत्ते 140, 21 उधर गया तो लिखते हैं 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 140। तो 7x इज इक्वल टू 140 में से 21 गया उधर तो कितना बचा 119। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 119/7। तो कितना होता है 17 कितना होता है देख लेते हैं, 7 17 सत्ते 119 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। पूछ क्या रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 में लार्जेस्ट नंबर क्या है x प्लस 6 है। तो 17 नंबर x की वैल्यू आ गई 17, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 कितना हो गया 23। बात समझ में आ गई। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। ओके 23। ओके समझ में आ गया। अब इसका जब एवरेज निकालेंगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि हम आपको बता दिए एवरेज हमेशा छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता है। 20 देखिए इसके बीच में आ रहा है। बात समझ में आ गई पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका ट्रिक्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 7, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा ट्रिक्स भी यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि कैसे जल्दी करें। ट्रिक्स और आगे हम लोग अच्छे से यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए एवरेज 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज इतना है, तो सम कितना हो जाएगा सातों का 20 इंटू 7 140 हो गया। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स है, हमने कहां से स्टार्ट किया 0 से लेके 6 तक स्टार्ट किया। 0 से लेके देखिए x था यहाँ पे ना, 0 से लेके 6 तक स्टार्ट किया। 0 से लेके 6 तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, 21 को घटा दिया। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7, 7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे खट दे आ जाएगा हमारा नंबर। बात समझ में आ गई। जो आएगा नंबर उसमें 6 ऐड कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर निकल जाएगा। पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड करिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो x हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्या कहते हैं ये आ कहां सर आए, जो ट्रिक है वो बेसिक से ही आ रहा है, बेसिक से ही आ रहा, ध्यान दीजिएगा। ओके समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज, इफ द, अभी हम लोग आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन सीखेंगे, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चन पे आएंगे। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 numbers is 40, find the third number, ओके मतलब 3 नंबर है, तीनों का जो एवरेज दिया है 20 दिया है। हमने क्या मान लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है A, सेकेंड B, थर्ड C है। तो क्या दिया हुआ है A प्लस B प्लस C, तीनों का एवरेज मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 दिया। समझ में आ गया। देखिए द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, मतलब हमने मान लिया कि पहला दूसरा तीसरा नंबर क्या है A B C है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू दिस थिंग। तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर दो 60 हो जाएगा। और दिया क्या है द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, मतलब A प्लस B जो है वो 40 दिया हुआ है। तो रखिए यहाँ पे 40 प्लस C इज इक्वल टू 60, 40 उधर गया तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितने एग्जाम हुए हैं जैसे SSC हुआ, UPSC CSAT हुआ, UPSC CSAT हुआ, वहां से भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 2-3 क्लास चलेगा, 2-3 क्लास में एवरेज खत्म हो जाएगा। ओके जाने से पहले अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।